So shall we begin with the Guru Vandana, sir? यस मैम, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। We can start. Yes. Greetings and angel blessings to each one of you. On behalf of Dr. Uday Shah and Sai Karuna Mission, this is again my proud privilege to be with you on the wonderful topic and on a wonderful journey of forgiveness for soul freedom. आज का जो मेडिटेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका कारण ये है कि इट्स नॉट ओनली द मेडिटेशन एंड द इंफॉर्मेटिव टॉक। टुडे सर, कंप्लीट साई करुणा मिशन की टीम, हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि टुडे वी विल वर्क ऑन योर करुणा सोल हीलिंग एंड डीएनए हीलिंग ड्यूरिंग दिस सेशन। तो आप लोग बिल्कुल कंप्लीट हीलिंग में रहेंगे, आपको कंटिन्यूअस हीलिंग मिलेगी इस समय। एंड वी विल बी अप्लाइंग, वी विल बी रिक्वेस्टिंग डिवाइन मास्टर्स एंड हायर सोल्स की सबके संग में
ये कॉर्ड कटिंग बहुत जल्दी हो और सबका सोल अपलिफ्टमेंट बहुत अच्छी तरह हो, क्योंकि आज का पर्पस इसको रखने का सिर्फ यही था सर का, कि सर चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी लोगों का और अच्छा होना चाहिए। तो दिस इज माय जर्नी जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक, क्योंकि मुझे ये सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मैंने इसको महसूस किया है, इसके ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने जिया है, देखा है, और उसका जो चमत्कार है, जिस सर तो अपने आप में मिरेकल है, मैं आपको बताती हूँ। और सर के संग जो सर ने मेरे साथ चमत्कार किए हैं, उसकी तो कहानी में जितने बार कहूंगी मुझे हमेशा कम लगती है। तो फॉरगिवनेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जब अर्थ स्कूल में आते हैं तो हमारी सोल इतने सालों की जर्नी में डिप्लीट हुई है बिकॉज ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी के, जो लो फ्रीक्वेंसी के हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारे सोल को डिप्लीट करते हैं, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं। और वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो हमारे सोल अपलिफ्टमेंट में और हमारे जो सोल के फ्रीडम में, सर की लैंग्वेज में कहें तो एनलाइटनमेंट में बहुत हर्डल्स देते हैं और बहुत टाइम निकल जाता है उनको ठीक करते करते। तो ये वाली बात है, इसीलिए हम लोग जो है वी हैव डिसाइडेड कि आज सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं होगा, आज आपकी डीएनए हीलिंग भी होगी, करुणा सोल हीलिंग भी होगी। क्योंकि नाउ दिस इज द टाइम एज वी आर एंटरिंग इन द फिफ्थ डायमेंशन, हमारे को जो लाइफ है उसको हायर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। हमें बहुत छोटे दायरे में, अब शायद हम बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, अब रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो भी कुछ शुरू होना चाहिए, मदर अर्थ, यूनिवर्सल लव, वर्ल्ड पीस, मैनकाइंड, सबके वेलफेयर, इन्हीं चीजों से शुरू होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द रियल एसेंस ऑफ अवर लाइफ। एंड नाउ आई टेल यू माय ओन स्टोरी। मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2017 से एंजल्स के गाइडेंस के थ्रू सर को फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि मेरी सोल अपलिफ्टमेंट एंजल नहीं कर सकते थे, एंजल मुझे गाइड कर सकते थे। तो 2017 में से 17, 18 एंड ऑलमोस्ट 19 मैं सर के हर वीडियो को देखती थी, अपने जरूरी पॉइंट नोट करती थी, और मैंने अननोइंगली सर को फॉलो करना शुरू कर दिया था, इवन अपनी लाइफ में भी। और उसके बाद एक टाइम आया, वो भी एज पर दी सर के गाइडेंस से। सर कहते थे 72,000 नाड़ियां हैं, 72 कंपार्टमेंट हैं, जब तक आप हर जगह नहीं जाएंगे, आप के कार्मिक जो अकाउंट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। एंड उसके बाद से मैंने घूमना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा सिद्ध स्थानों पर जाना शुरू किया। और ऐसा ही एक बार हुआ कि मैं अजमेर शरीफ से वापस आई एंड सर के बारे में मेरे दिमाग में घूमते ही रहता था कि सर अच्छा आज ये भी कर लिया। मैं वापस आई और मैं सही बता रही हूँ, आई केम बैक ऑन 30th of March एंड मैंने सबसे पहले, क्योंकि उस दौरान मैं सर का कोई वीडियो नहीं देख पाई थी और मुझे पता पड़ा था जब मैं वहां पे प्रे कर रही थी सर के हिसाब से, तो सर भोपाल में सेशन लेके जा चुके थे उस सेम डेट में। एनीवेज मैंने पता किया, मुझे एक नंबर मिला, मैंने सर को टेक्स्ट किया, मुझे ये उम्मीद हुई कि सर से मैं मिल सकूंगी। तो सर का विद इन 2-3 मिनट्स मुझे रिप्लाई आ गया, एक मैसेज, उन्होंने एक मुझे नंबर दिया और उस नंबर से भी मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे वेलकम किया और मैं एक ग्रुप में शामिल हो गई। उसके बाद मैं फिर से वेट करने लगी कि अच्छा अब सर भोपाल में आएंगे तो मिलेंगे। तो मार्च से सितंबर इस तरह हो गया, ब्रदर मार्च से जून हो गया इस तरह। जून में मेरा जो फर्स्ट साई करुणा मिशन की टीम थी वो थे विशाल सर। मैं बड़ी उम्मीद लगाई थी कि मुझे उदय सर मिलेंगे, पर मुझे विशाल सर मिले। तो मुझे समझ में अब आता है मुझे विशाल सर इसलिए मिले कि विशाल सर ने मुझे तैयार करना था उदय सर से मिलने के लिए।
तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं जिन्होंने एक बार में उदय सर से मिल लिया। मैंने तो बहुत मेहनत करी, बड़ी तपस्या करी, इतनी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि मेरे संग ब्लेसिंग्स थी। और उसके बाद में आई स्टार्ट डूइंग करुणा हीलिंग, डीएनए हीलिंग, करुणा सोल हीलिंग। सारा कुछ जो भी मैंने विशाल सर, निशा मैम से सीखा था वो मैंने अप्लाई करना शुरू किया। एंड इसके बाद से मेरी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हुए। मिरेकल हुआ ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का मिरेकल जब पचमढ़ी में मेरी हम लोगों की रिट्रीट थी एंड फर्स्ट टाइम मैं सर से मिली एंड सर ने मेरा फर्स्ट अट्यूनमेंट डायरेक्ट, क्योंकि उसके पहले वाला अट्यूनमेंट ऑनलाइन था। तो आप सोचिए ऑनलाइन अट्यूनमेंट कितना पावरफुल होता है, क्योंकि जब मेरा डायरेक्ट अट्यूनमेंट हुआ तो विद इन 30 सेकेंड्स मेरी फॉरगिवनेस हुई। आई हैव सीन, मुझे महसूस हुआ कि जाने कितने सोल्स थे जिनके संग मेरी कॉर्ड कटिंग हुई, उन्होंने मुझे फॉरगिव किया और मैंने उनसे फॉरगिवनेस मांगी। वंडरफुल मोमेंट, वो हो ही नहीं सकता था यदि सर मेरे को उस समय अट्यूनमेंट नहीं देते, क्योंकि वो टाइम डिसाइडेड था कि सर मुझे मिलेंगे। एंड आई रियली रियलाइज्ड एट दैट टाइम कि आई वेटेड फॉर हिम ऑलमोस्ट 1000 years। उसके बाद से जब मेरा सेकंड अट्यूनमेंट सर के संग हुआ, अगेन इट वाज फरवरी, उस समय देखिएगा एंड चीज जर्नी देखिएगा। पहले रूट चक्र का एक अट्यूनमेंट में मेरे सर ने मेरा रूट चक्र क्लियर किया। सेकंड अट्यूनमेंट में जो था मेरा सेक्रल चक्र क्लियर हुआ, क्योंकि सेकंड अट्यूनमेंट के टाइम पे मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपने सारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है। एंड जब मेरा थर्ड अट्यूनमेंट शिरडी में हुआ, वोंट बिलीव, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज किया कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ वननेस क्या होती है। पहली बार मैंने महसूस किया एंड इतनी खूबसूरत फीलिंग थी, इतना अच्छा लगा। और उस दिन के बाद से आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि अब मुझे इस फीलिंग से वापस नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड उसके लिए मैं सर का आभार मानूंगी कि उन्होंने भी मुझे हमेशा 1-to-1 इतना सपोर्ट किया कि मैं जिस लेवल पे पहुंच गई उन्होंने कभी मुझे उस लेवल से नीचे नहीं आने दिया, मतलब ऊपर ही जाने दिया। तो सबके संग में ऐसा ही रहेगा। इट्स नॉट कि सिर्फ मेरा केस है, ईच वन ऑफ यू इज कैन बी द माय स्टोरी। और इसके कारण जो आपकी हीलिंग है, वी हैव डिसाइडेड कि लेट्स वी विल डू दिस सेम थिंग टुडे। आज हम सब लोग मिलकर के आपके डीएनए हीलिंग करेंगे, आपकी सोल हीलिंग करेंगे, करुणा हीलिंग करेंगे। और एवरीबडी, आई एम वेरी मच श्योर, जैसे मेरे एक्सपीरियंस हुए थे आज सर सबको सर के साथ में सर की ब्लेसिंग्स एंड सर की जो अट्यूनमेंट पावर है, ब्लेसिंग्स हैं, उसका इतना सा भी हिस्सा मिलेगा तो वंडरफुल एक्सपीरियंस आप आज फील करेंगे। तो हमारा जो मेडिटेशन होगा वो हम अपने असेंडेंट मास्टर्स को इन्वोक करेंगे, एंजल्स को इन्वोक करेंगे, उनकी हेल्प लेंगे। एंड सर विद लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ अनकंडीशनल लव एंड प्रेयर्स आज हमारे साथ में है। और सबसे पहले हम अब इस दूसरी जगह पर आ रहे हैं। वी विल रिक्वेस्ट मेहुल सर, सर वी वुड लाइक, हमें फ्रीक्वेंसी पे एक बार बात करना है। यस मैम। नाउ अब देखिएगा हमारी जो लाइफ है वो किस तरीके की होती है। वाई वी आर कमिंग, हम क्यों आते हैं इस अर्थ स्कूल में लर्निंग के लिए। सर बोलते हैं ना कि जब तक लेसन कंप्लीट नहीं होंगे आप आते जाओगे, सीखोगे फिर जाओगे, नहीं अपने को इम्प्रूव करोगे तो फिर आना पड़ेगा। उसका कारण है कि देखिएगा फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्स में हम उसको करते हैं। अब यदि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी माने तो इमोशंस
की भी फ्रीक्वेंसी है। तो गिल्ट की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्स है। आप देखिए फियर की फ्रीक्वेंसी 100 है, एंगर की 150 है। तो आप यदि इसी फ्रीक्वेंसी में यदि आप डिजायर में रहेंगे, क्योंकि डिजायर की भी कोई अच्छी फ्रीक्वेंसी नहीं है, डिजायर की भी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज 125। तो गिल्ट का फ्रीक्वेंसी हुआ, ग्रीफ का फ्रीक्वेंसी हुआ, फियर का फ्रीक्वेंसी हुआ, ये ना हमें हमेशा डिप्लीटेड कर्मा करने के लिए मजबूर करता रहेगा। डर के कारण हम कुछ करेंगे, कभी एंगर के कारण कोई गलतियां करेंगे, और फिर से हम एक लो क्वालिटी के कार्मिक जाल में इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो सोल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाता है। करेज पर आकर के आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 हो जाती है। तो आप सोच लीजिएगा कि ठीक है, आप में बहुत चेंजेस आ गए हैं। पर सबसे अच्छी बात है जब आप आ जाते हैं एक्सेप्टेंस में, क्योंकि सर का जो फर्स्ट लेसन शुरू होता है वो होता ही एक्सेप्टेंस से शुरू है। सर उसके नीचे कभी बात नहीं करते, विलिंगनेस की बात नहीं करते हैं, करेज की बात नहीं करेंगे, वो सबसे पहले एक्सेप्टेंस पे जाते हैं। तो देखिएगा एक्सेप्टेंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 350 है। एंड उसके बाद आप लव की फ्रीक्वेंसी देखिएगा, इट इज 500। एंड डीएनए हीलिंग फ्रीक्वेंसी इज 528 हर्ट्ज। तो सर के साथ इसलिए हम लोगों का डीएनए फास्ट हील होने लगता है, क्योंकि एक तो करुणा हीलिंग जो है वो डिजाइन ही करुणा और प्रेम से हुई है। तो लव एंड जॉय एंड कंपैशन की फ्रीक्वेंसी तो उसमें हमेशा ही रहेगी। तो द मोमेंट वी आर हियर वी आर विद द अबव द फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज, एंड वहां से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि 528 हर्ट्ज के आप देखिएगा यूट्यूब पे आपको बहुत सारे सैकड़ों वीडियो मिलेंगे। सो डीएनए हीलिंग, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन 528 हर्ट्ज पे होता है, और जॉय की फीलिंग 540 है। तो द मोमेंट यू आर विद द साई करुणा मिशन एंड विद दिस कर्मा डीएनए एंड सोल हीलिंग पर है, तो ये चीजें आपके संग में करुणा हीलिंग ये शुरू में ही आपका जो डीएनए है उसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। एंड यस, दीज मेडिटेशन टेक्निक्स हेल्पिंग अस अ लॉट, हमारे को एवरीडे ट्रांसफॉर्म कर रही है। और सर की बात करें तो सर तो मुझे कभी लगते ही नहीं है कि 1000 की फ्रीक्वेंसी से कभी मैंने उन्हें नीचे देखा है। वो हमेशा पीस में रहते हैं, जॉय में रहते हैं, एनलाइटेड है, इसके लिए तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। तो दैट्स द वंडरफुल फीलिंग। और देखेगा इसीलिए मैंने ये चार्ट आपको दिखाया कि जो है वो है, बट प्लीज डोंट कम डाउन बिलो दी 500 हर्ट्ज। कुछ भी हो जाए, क्योंकि सर का बहुत अच्छा मैसेज भी है कि आई एम विद यू। फेलियर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट ही इज होल्डिंग अवर हैंड। एंड यस, अवर असेंडेंट मास्टर्स आर आल्सो होल्डिंग अवर हैंड। एंड इसीलिए जर्नी आगे बढ़ने की है। वी आर सोइंग सीड्स फॉर टुमारो एवरी मोमेंट। तो अब कल को बेहतर बनाना है, सोल की जर्नी को अच्छा करना है। एंड इसी के साथ में आज का हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। जो मेडिटेशन होगा वो जो है वो हम इन्वोकेशन करेंगे, इन्वोकेशन के बाद ऑरा क्लीनिंग करेंगे, ऑरा क्लीनिंग के बाद चक्रा क्लीनिंग होगी। चक्रा क्लीनिंग के टाइम पर एज आई टोल्ड यू व्हाट हैपेंड विद मी, आप भी अपना भी कोशिश करेंगे, सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि हम अपने पास्ट लाइफ के लो कर्मा को हील करेंगे। आज रूट चक्रा पे, सेक्रल चक्रा पर जो हमारी लीनेज है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, लीनेज के जो हमारे कार्मिक इश्यूज नहीं, मतलब वहां से संबंधित जो हमारी सोल फैमिली है उसको लेकर भी यदि कोई लो कर्मा हमसे क्रिएट हुआ है तो वो हम क्लियर करेंगे। इसके बाद में हम अपने बाकी के सारे चक्रास पर जाएंगे, उनको प्यूरिफाई करेंगे, उनको हील करेंगे। एंजल्स हमारी मदद करेंगी, सर हमारे साथ में हमारे डीएनए हीलिंग करेंगे, चक्रा हीलिंग करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
देयर विल बी अ टाइम जब हम अपना हार्ट चक्र सबसे ज्यादा हील करेंगे, क्योंकि जब हम हार्ट चक्र हील करेंगे तभी हम एक हायर फ्रीक्वेंसी में परमानेंट पीस की स्टेट में रह पाएंगे। तो ये आज का हमारा रूपरेखा है जो हम लोगों ने तैयार करी है आप सबके लिए। तो विद डीप ग्रेटिट्यूड लेट्स गेट रेडी फॉर द वंडरफुल जर्नी। ये जर्नी हम सबके लिए बहुत जरूरी है और सबके साथ बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल्स होने वाले हैं। आप सब लोग, हम सब लोग एक मिरेकल्स हैं और अब डिवाइन यूनिवर्स हमारे साथ मिरेकल करेगा। सो नाउ with deep gratitude, love, with the feeling of love, gratitude, peace, harmony, forgiveness, अपनी सांसों पे हम ध्यान देंगे। आती जाती सांसों के गति पे ध्यान देंगे। गहरी सांस लेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, मन को शांत करते जाएंगे। सांसों की आने जाने की गति पर ध्यान दे रहे हैं, सांसों की रिदम को पहचान रहे हैं। पूरा ध्यान हमारे अपने अंदर स्थापित हो रहा है। खुद का ध्यान खुद पर लगा रहे हैं। इस समय हम अपने अंदर झांक रहे हैं, सांसों की गति को देख रहे हैं, किस तरह आ रही है, कहां तक जा रही है और फिर वापस कैसे जा रही है। Now I invoke all the angels and archangels, my masters, all ascendant masters, Siddha, Mahavtar Babaji, Jesus, Baba, गुरु नानक देव जी, हमारे अपने अपने इष्ट त्रिदेवों की कॉन्शियसनेस, 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवताओं की कॉन्शियसनेस हमें इस समय ब्लेस कर रही है। सांसों के साथ साथ मन शांत है, अनुपम अनुभूति हो रही है। Now we will feel the feeling of forgiveness, gratitude, compassion and harmony. Inhale love, inhale harmony, inhale peace, inhale happiness. Hold the feeling of gratitude, forgiveness at your heart chakra.
Hold the feeling of forgiveness and gratitude at your third eye chakra. Now I will humbly request all the Ascendant Masters, my Masters, and Archangels to bless us with the divine healing light. Holy Highness Archangel Metatron is blessing us with the wonderful healing light from the angelic realm and from the grand universe. The consciousness is falling on our seat of soul chakra. Holy Highness Zatkil is blessing us there. And through our Sahasradhara chakra, this bright white healing light from the divine universe in the form of blessings of all the Ascendant Masters, Trinity, तैतीस करोड़ देवी देवता, blessings of Baba, blessings of Jesus, blessings of गुरु नानक देव जी, हमारे आपके हम सबके अपने अपने इष्ट की ब्लेसिंग्स हमारे सहस्त्रधारा चक्रा से होते हुए सभी चक्रास को क्रॉस करते हुए हमारे रूट चक्रा में स्थापित हो रही है, मूलाधार चक्रा पे स्थापित हो रही है। जन्मों जन्मों के कर्म इस चक्रा पर इकट्ठे हैं। Take a deep breath. Send the feeling of love, compassion, gratitude, forgiveness, and harmony to your root chakra. Our root chakra start purifying, healing, and energizing by the grace of divine universe, ascendant masters, our masters and angels. Holy Highness Archangel Mother Gabriel is helping us. Shri Ganesha is helping us. हमारा रूट चक्रा
प्यूरिफाई हो चुका है, हील हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है एंड एक्टिवेट हो चुका है। Now get connected to your sacral chakra. Shakti, Ma Durga, all the masters, angels, healing over this chakra too, purifying this chakra. Now we'll take our consciousness to our solar plexus chakra. Our sacral chakra is purified, healed, energized and activated. Take a deep breath. Feel the energy of all the ascendant masters and angels at your solar plexus chakra, place of vital force and wisdom. त्रिदेवों की एनर्जी, मदर अर्थ की एनर्जी, ग्रैंड यूनिवर्स की एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द एंजेलिक रियल, purifying our solar plexus chakra. Take a deep breath. Inhale love, peace, happiness. Send the feeling of gratitude, forgiveness, and harmony to your solar plexus chakra. This chakra is purified, healed, energized, and activated. गहरी सांस, अपनी चेतना का विस्तार अब हम अपने हृदय चक्र पे करेंगे, हार्ट चक्र पे करेंगे. We will shift our consciousness to our heart chakra. अनुपम स्थान, सबसे अच्छा स्थान, कॉस्मिक एनर्जी, ग्राउंडिंग एनर्जी, सब कुछ यहाँ पे मिलके हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ते हैं, मदर अर्थ से जोड़ते हैं, अपने मास्टर्स से जोड़ते हैं. इतना अनुपम स्थान. Inhale love, peace, happiness, and hold the feeling of forgiveness, gratitude, and harmony at your heart chakra. Heart chakra is purified, healed,
energized and activated. We will shift our consciousness to our throat chakra. We will start feeling the purification at this place. All the ascendant masters, grand universe and angels and masters purifying, healing and energizing our throat chakra. आपके हर चक्रा के ब्लॉकेजेस निकलते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं और उसके स्थान पर टोटल सरेंडर है, लव है, कंपैशन है। थ्रोट चक्रा इज प्यूरिफाइड, हील्ड, activated, feeling of love, feeling of compassion we can feel here also. Feeling of forgiveness we can feel here also. The divine universe blessing us with the courage कि हम forgiveness ले भी सकें और दे भी सकें। हमने ये शुरू भी कर दिया है। हम बड़ी सहजता से सबको फॉरगिव करने लगे हैं। बड़ी सहजता से हम क्षमा मांग भी रहे हैं, बिना झिझक, बिना परेशानी के। कोई अभिमान नहीं है हमें, कोई गिल्ट भी नहीं है, सिर्फ समर्पण है, प्रेम है और आनंद है। एक गहरी सांस के साथ में अपनी चेतना को आज्ञा चक्रा पर स्थापित करेंगे। थर्ड आई चक्रा पे all the ascendant masters, angels, all the divine powers, all the divine gurus, all the divine energies start purifying, healing and energizing our third eye chakra. यह भी एक बहुत अनुपम स्थान। अंदर की ऊर्जा, बाहर की ऊर्जा, दोनों का समन्वयन होता है यहाँ। गेटवे ऑफ आउटर एंड इनर एनर्जी, इनर विजडम और इंट्यूटिव पावर। Agya Chakra start purifying, healing, energizing now. Inhale love, peace, happiness. इस चक्रा में ग्रेटिट्यूड के भाव को, फॉरगिवनेस के भाव को, हार्मनी के भाव को हम स्थापित कर रहे हैं।
टोटल सरेंडर को स्थापित कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण को स्थापित कर रहे हैं। इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा हो गई है, ईश्वर की कृपा को समझ रहे हैं। इंट्यूटिव पावर, चेतना का विस्तार इतना ज्यादा हो गया है, हम अपने सोल पर्पस को समझने लगे हैं। आज्ञा चक्र is purified, healed, energized and activated. अब अपनी चेतना का विस्तार सहस्त्रधारा चक्र पे करना है, क्राउन चक्र पे करना है। हमारे शरीर और ग्रैंड यूनिवर्स के बीच के संपर्क का स्थान, ईश्वर की कृपा यहीं से हमें प्राप्त होती है। यूनिवर्सल विजडम, गुरुओं की कृपा, गुरु से प्राप्त अट्यूनमेंट हमें यहीं से प्राप्त होता है। सभी शक्तियों का शक्तिपात भी यही होता है। क्राउन चक्र स्टार्ट प्यूरिफाइंग, healing and energizing all the divine masters and divine powers, purifying us, healing us and transforming us. ये चक्र पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो चुका है, हमारी क्षमता का विस्तार हो चुका है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मांड की कृपा प्राप्त करने के लिए, मास्टर्स की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए purified, healed, energized and activated. चेतना को केंद्रित करिए, अनुपम अनुभूति हो रही है आप सबको, हम सबको। एक गहरी सांस लेंगे, ब्रह्मांड से आते हुए प्रकाश को, एंजेलिक रियल्म से आते हुए प्रकाश को अब हम अपने सहस्त्रधारा चक्र पे स्थापित करेंगे। और अब ये एनर्जी, हीलिंग लाइट, light of transformation entering in our each and every cell, एक एक कोशिका में जा रही है। Entering in our each and every tissue, in each and every muscles, मांसपेशियों में जा रही है। Entering in our complete lymphatic system,
in each and every organ, in bones and its bone marrow. हमारी ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल जो हैं वो इस एनर्जी से चमक रही हैं, जागृत हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। एक गहरी सांस लेना है। Inhale the feeling of love, happiness, and peace, and send the same feeling to your each and every cell. Trillions of trillions cell में ये feeling भेजनी है। फिर से एक गहरी सांस लेनी है। Feeling of forgiveness, ग्रेटिट्यूड एंड हार्मनी को फिर से ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल में भेजना है। फीलिंग ऑफ कंपैशन एंड हार्मनी इज ऑल्सो एंटरिंग इन अवर ट्रिलियंस ऑफ सेल एंड इट्स न्यूक्लियस, डीपर एंड डीपर एंड डीपर। उनकी एनर्जी हमारे अंदर हमारे सेल को चेंज कर रही है, न्यूक्लियस को चेंज कर रही है, उसके अंदर स्थापित डीएनए को चेंज कर रही है। Again, take a deep breath. Now, the divine healing energy is entering in our each and every drop of blood. हमारे पूरे रक्त में संचारित हो रही है, बूंद बूंद में। रक्त का प्रवाह हम महसूस कर रहे हैं, उसमें बदलाव को हम महसूस कर रहे हैं। हमारा ब्लड प्लाज्मा शाइन कर रहा है। The divine healing light is transforming the DNA of our blood plasma. Complete transformation is taking place by the blessings of our Master, Ascendant Masters, blessings of Baba, Jesus, Guru Nanak Dev Ji, हमारे इष्ट त्रिदेव, 33 करोड़ देवी देवता, all सिद्धास, हमारे ancestors, Mother Earth and Divine Universe, receiving blessings from each and every corner of this cosmos. Wonderful moment. चेतना का विस्तार हो रहा है। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पे स्थापित करेंगे।
पूर्ण समर्पण के भाव से ये समय है सबको माफ करने का कि हम बहुत क्षमतावान हैं, हमें शक्ति है हम सबको माफ कर सकें। जन्म जन्मांतर से जिनके साथ भी हमारा कार्मिक कनेक्शन है, जिनसे हमें माफी मांगनी है, हम उनसे इस क्षण माफी मांग रहे हैं। हृदय में प्रेम की भावना को लेके, कृतज्ञता के भाव को लेके, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास के साथ में कि उन्होंने हमारी बागडोर संभाल रखी है अपने हाथों में, वो हर हाल में हमारे साथ हैं। माफ करने की क्षमता है हमारे अंदर, हृदय विशाल हो रहा है, चेतना विस्तृत हो रही है। माफी मांगने का समय है जन्म जन्मांतर के संबंधों से, जिनके प्रति भी हमसे कभी कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने, सबसे कृतज्ञता पूर्वक हम माफी मांगते हैं। ईश्वर को, ब्रह्मांड को हाजिर नाजिर मान करके हम सबको माफ कर रहे हैं। सबके प्रति प्रेम है, सबके प्रति समर्पण है, सबकी स्थिति को समझने का ज्ञान हमें ब्रह्मांड ने दे दिया है। उसी भाव और उसी संवेदना के संग हम सबसे माफी मांगते हैं, जन्म जन्मांतर से जिनसे भी हमारे संबंध हैं, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जिनके साथ भी रहे हैं, वो हमें माफ कर दें। With deep gratitude, complete surrender, with love, compassion, harmony, बाबा की करुणा को ध्यान में लाते हुए जीसस के प्यार को ध्यान में रखना है। सभी एनलाइटेड सोल, सभी मास्टर्स की करुणा को ध्यान में रखना है, एंजल्स को ध्यान में रखना है। We will request Holy Highness Archangel Azrael, वो हमारे साथ रहे। हमें उनकी मदद की बहुत जरूरत है इस समय। सभी एंसेस्टर्स से माफी मांग रहे हैं। सभी कनेक्टेड सोल से हम माफी मांग रहे हैं। सब हमें माफ करें। जाने अनजाने की गई गलतियों के लिए हृदय से, सच्चे मन से माफी मांग रहे हैं। बहुत शक्ति है हमें, गुरु की कृपा के कारण, मास्टर्स की कृपा के कारण, ग्रैंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के कारण, एंजल्स की ब्लेसिंग्स के कारण।
फिर से चेतना को विस्तार करना है। मन में धीरे धीरे शांति आ रही है, प्रेम है, समर्पण है, कृतज्ञता है। बाबा के लिए आभार, उनकी करुणा के लिए आभार, जो हमें इतनी शक्ति दी उन्होंने कि जन्म जन्मांतर का बोझा कुछ ही क्षणों में उतर गया। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। पूर्ण रूप से समर्पण। Gratitude to Jesus. Gratitude to Jesus, जिन्होंने हमें प्रेम और करुणा सिखाई, हीलिंग पावर दी खुद को हील करने के लिए। Now the time to express our gratitude and to ask for the forgiveness to Mother Earth, जो जन्मों जन्मों से हमारे हर तरीके के कर्मों के भार को सह रही हैं, बोझे को सह रही हैं। समय है उनसे क्षमा मांगने का। हृदय से जैसे भी कर्म किए हैं हमने निम्न श्रेणी के, उनके लिए हम माफी मांगते हैं। मदर अर्थ से, धरती माँ से। उन्हें विश्वास दिलाना है अब जो काम करेंगे उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए। इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी के हित में करना है, सभी के लिए सोच समझ के करना है। मानव शरीर को पाने का जो अनुपम अवसर हमें मिला है, इसको अब ऐसे ही नहीं गंवाना है। पूर्ण रूप से रूपांतरित होकर के आगे खूबसूरत भविष्य की प्रक्रिया में हमें अपना योगदान देना है। बहुत छोटा सा है पर बहुत बड़ा है, बहुत जरूरी है। Time to express our deep gratitude to this all the masters and ascended masters, Jesus, Baba, Guru Nanak Dev Ji, Mahavtar Baba Ji, all Siddhas, Brahma, Vishnu, Mahesh, Shakti, माँ काली, माँ दुर्गा, 33 कोटि देवी देवता, सभी को धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। प्रेम, शांति, समर्पण का अनुभव कराने के लिए आशीर्वाद दें कि हम इन्हीं भावनाओं के साथ हमेशा हमेशा रहें। कोटि कोटि धन्यवाद।
पूर्ण समर्पण। आभार के भाव के साथ में, फॉरगिवनेस की फीलिंग के साथ में धीरे धीरे अपनी चेतना में हम वापस आएंगे। अपनी सहजता के हिसाब से। मजा आ गया? थैंक यू मैम, बहुत ही मजा आ गया। Thank you so much. And I would just like to announce one thing. We have this weekend we have upcoming retreat on Reiki level 1 and 2. Reiki level 1 और 2 पे हमारी retreat है इस वीक के एंड में। तो आप जिन्हें भी आपको सीखना हो तो वो एनरोल कर सकते हैं किसी भी टीम मेंबर से कनेक्ट होकर। एंड सबसे खास बात ये है कि सर के वाइफ ही इससे लेने डॉक्टर शीतल शाह, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज उनके नॉर्मली ऑनलाइन सेशन ज़्यादा नहीं रहते हैं, बट स्टिल हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेकेंड टाइम कि वो हमारे साथ रहेंगे और सिखाएंगे हमें। तो जो भी सीखना चाहे, लाभ उठाना चाहे, वे कोई भी टीम मेंबर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ है, जो हमारी 5 डेज़ की हीलिंग अभी भी ऑन है। जिन्हें भी अपने फैमिली फ्रेंड जिनको भी हीलिंग करानी हो, खुद को करवानी हो, तो वे हमें उनके फोटोग्राफ्स, पर्पस और बाकी सारी डिटेल्स दे सकते हैं कि उस पर्पस के लिए हील करना है। तो हम हमारी जो टीम है उसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर सके। आप सभी लोग पूछते हैं कि मुझे कैंसर है, क्या 5 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा मुझे? हमारा कहना ये है कि आपको 5 दिन में टोटली कैंसर रिकवर नहीं होगा, वो सभी को पता है। बट इसमें कैसे है ना, जैसे हम कहते हैं सीड है, उसे हम बोते हैं, हमें एवरी डे नरिश करना पड़ता है, उसे खाद डालना, पानी डालना, सनलाइट मिलती है उसे। तो सेम वे ये एक सिस्टम है कि जिसमें हम आपके अंदर वो सीड डाल देते हैं। हमारे हीलर्स डॉक्टर उदेशा वो उस चीज का सीड डालते थे, फिर हमें उसे कंटिन्यूटी में लाना है ताकि आप जब सीखे या आप इस हीलिंग को कंटिन्यू रखें तो आपका वो सीड ग्रो हो, वो पॉजिटिविटी का, वो हील होने का सीड, तब जाके वो धीरे धीरे आपका जो भी प्रॉब्लम है वो टोटली निकल जाएगा। एंड इतने एंजल्स हमारे साथ है, इतने मास्टर्स हमारे साथ है, तो उन्हें इन्वोक करते हुए उनकी एनर्जी के साथ साथ हम सारे प्रोसेसेस करके हम ठीक हो सकते हैं। 100% ये 5 डेज की हीलिंग कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आप लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हम मेडिटेशन भी आपको देते हैं, उसे भी प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब पे अवेलेबल
है, कोई ना कोई चीज करते रहिए। ऐसा नहीं, जैसे सर भी कहते हैं जरूरी नहीं है हमारे पास ही आप सीखिए या करवाइए, आपके कनेक्टिव छोड़िए, उनके पास जाइए, उनसे करवाइए, बट ये जो नेचुरल चीजें उनको कंटिन्यूटी में रखिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू मैम। एंड सभी लोग वेट भी कर रहे हैं उन 3 कार्ड्स को ओपन होने के लिए। सो आई होप सून विल नो बाय द एंड ऑफ द सेशन। Sure, sir. थैंक यू मैम। सो ओवर टू यू। Thank you very much, sir. Sir, you will be showing the card. Am I? यस आप मैम। कार्ड शो करेंगे, sir? I जी। will keep explaining, sir. नो प्रॉब्लम। Just a second. Should I open the first one? Yes, sir. मैम मैं आपका बेटा हूँ सर, नहीं तो मुझे रिक्वेस्ट। Protocol should be proper, but yes, Mehul, God bless you. देखिएगा, फर्स्ट कार्ड जो है ना, आज जब मैं कार्ड निकाल रही थी तो आई वॉज प्रेइंग एंजल्स कि आज हमें फॉरगिवनेस का सेशन है। तो हमने जो डेक भी थी वो लव एंड लाइट की सिलेक्ट की थी, और उस समय जो सबसे अच्छी बात है कि एंजल्स ने हमें उसी हिसाब से गाइडेंस दिया। एंजल्स आर ऑलवेज वेरी वेरी प्रिसाइज। फर्स्ट कार्ड जो है, लेट लव एंड लाइट द वे। देखिएगा, लव की फ्रीक्वेंसी में आ जाइएगा, सोल का फ्रीडम हो जाएगा। जिसको भी ये कार्ड मिला है उसको बस यही हमारा मैसेज है कि यू आर ऑलरेडी एट अ वेरी हाई लेवल, एट वेरी गुड लेवल। आप एक बहुत अच्छे लेवल पे ऑलरेडी हैं, और अब आपको जो एंजल्स, जो असेंडेंट मास्टर्स आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं, जिस तरह के बीज आपके अंदर बोए जा रहे हैं इस समय में, इस देश काल परिस्थिति में, वो अब फलीभूत होंगे। दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ दिस कार्ड, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। आप अपना रास्ता जीवन का आगे चुनिएगा, आपको हर तरीके से एंजल साथ देंगे। नाउ द सेकंड कार्ड, जिनके पास भी सेकंड कार्ड है, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ एंजल्स आर वेरी प्रिसाइज। उनको अपनी सोल पे काम करना है। पेशेंस इट्स ओन रिवॉर्ड। देखिए, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि आपकी जो इस समय जो एक जो लेवल है वो आपको ऊपर आ चुके हैं। अब आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, पर उसके लिए आपको इंतजार रखना है, ग्रेटिट्यूड रखना है, और पेशेंस के संग में अपने सभी काम को करना है। अपनी सोल अपलिफ्टमेंट पर हमेशा काम करना है, क्योंकि आपको जो भी कुछ मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। आपको अबेंडेंस, you are already in abundance, that is for sure. You are already in abundance, that is for your sure. Only thing is there, awaited rewards जो हैं वो आपको मिल जाएंगे जल्दी। Yes, the third card is again wonderful. See everything through the eyes of love. ये तो बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट कार्ड है। मतलब थर्ड लेवल, मतलब जैसे पिछले बार कार्ड आया था स्पिरिचुअलिटी का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा था मैं हर बार ड्रॉ करूं। तो जब भी थर्ड कार्ड आता है, मुझे ऐसा लगता है कि एंजल सब कुछ कह देते हैं उस कार्ड में। सी एवरीथिंग थ्रू योर आईज ऑफ लव। आपको अपना सोचने का नजरिया बदलना है। चीजें आपके अनुसार होने लगेंगी, आप ही के लिए हैं। सिर्फ आपको अपना रास्ता बदलना है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन इन टुडेज
मेडिटेशन, हमने अपने आप को चेंज कर लिया है, हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, और अब जो है वो हमारा रास्ता हम खुद चल के तय कर रहे हैं। तो अगेन अ ब्यूटीफुल कार्ड, एंड डिवाइन एंड एंजल ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। इसी भावना के साथ रहिएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सभी के कार्ड अच्छे हैं, सभी के कार्ड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एंजल्स हमेशा हमें वेलनेस देती हैं, ब्लेस करती हैं। और मुझे एंजल कार्ड ही रीड करना अच्छा लगता है। मैं कभी टैरो कार्ड रीड करना पसंद इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि एंजल्स कार्ड जो है वो ब्लेस्ड होते हैं, फुल ऑफ डिवाइन एंड सॉफ्ट एनर्जी होते हैं। तो blessings and deep gratitude to each one of you. Stay connected with Sai Karuna Mission and the energy of Baba and Uday sir. वो हमेशा आपको ब्लेस करेगी, नर्चर करेगी, हील करेगी। जिन्हें भी क्वेश्चंस हो मैम से वे अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई भी इस सेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, तो जिन्हें भी हो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। जितेंद्र गाड़ा जी। हेलो। यस सर। सर मैम, मुझे आंसर तो अभी मिल गया, लेकिन व्हेन आई वाज डूइंग, मैं चाहता था कि नीचे के चक्र से ऊपर जाए, वही हुआ आज आपके मेडिटेशन। एंड सेकेंडली, जब मैं एकदम ऊपर लेवल पे पहुंचा, एंड व्हेन आई वाज एट सहस्त्रार लेवल, तो सहस्त्रार लेवल पे हार्ट जो था मेरा, हार्ट से निकल के बड़ा हो गया, इट बिकेम फुल गोल्डन, एंड उस पे जो लेयर था वो वाइट कलर का। वंडरफुल सर, और क्या चाहिएगा। ये तभी आया, तो सन एंड मून की एनर्जी है, उसी का सोल। मीनिंग है। और जब भी मैं नीचे अपने अर्थ मैनेजर मदर को ब्लेस करने की बात की, और फिर सबको माफ करने की बात की, सबको माफ करने की जो बात आई, उससे पहले ही मेरे मुंह से निकल गया कि रोना भी आया, और सबको जब से जन्म लिया अभी तक ऑटोमेटिकली दिल से माफ। हो भाग्य सर, यही चाहते थे सर। और मुझे ऐसा ही डिवाइन गाइडेंस था सर कि जितने भी सोल कनेक्टेड है उनके संग यही होना चाहिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो नेक्स्ट है शिव राजना जी। शिव रंजनी, सॉरी, शिव रंजनी जी। Hello. 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 Yeah, we Hello. Yeah, I'm really not able to hear anything. Hello. Hello. Are you able to hear me, Shiv Ranjini? So hello. मेहुल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर। Good evening. Hello. Okay, I think some technical error. We'll take her later on. Okay, sir. So, शकुंतला देवी जी। जी मैम। सर मैडम, मेरा जब मैं हार्ट पे हाथ रखा तो मेरा हार्ट मेरे को बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमता दिखाई दे रहा था, और मेरा राइट हैंड भी मुझे ऐसे ऐसे घूम रहा था। ये क्या था मैडम? मैम, ये सारी एनर्जी थी जो हम लोगों ने, सर ने, सबने मिलके आपको हील किया था, और आप इतने अच्छे रिसेप्टर हैं इसलिए आपको ऐसी फीलिंग्स आई। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं तो घबरा जाती हूँ, पता नहीं क्या। ये तो मैम एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की। जब भी बदलाव आता है तो ऐसे ही होता है हम सबके साथ। हार्ट बिल्कुल मुझे घूमता, अंदर से बाहर से सब घूमता दिखाई दे रहा था, और साथ में मेरा हाथ भी घूम रहा था मैडम। वो होता है मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मीरा गुप्ता जी।
नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, मैं जब आप बोल रहे थे तो मेरे जी। हार्ट पे ना एकदम गोल्डन लाइट आकर के सीधे हार्ट के अंदर जा रही थी और फिर पूरे चक्रा में जा रही थी। तो आप देखिएगा जैसे आवाज हो रही थी ना वैसे पूरे हार्ट चक्रा में गोल्डन लाइट आ रही थी। और फिर दैट्स हार्ट वंडरफुल। बीटिंग बहुत फास्ट हो रही थी और गोल्डन लाइट जा रही थी। तो आपको महसूस कैसा हो रहा है इस समय? इस बहुत समय अच्छा। आपको कैसा? नहीं, मेरे को बहुत फोन आ रहे थे बीच में, लेकिन मैंने टच नहीं किया। मैं आज मैं सोची नहीं, मेरे को फुल करना ही है, किसी कंडीशन पे भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये आपने जो कार्ड दिया, तीनों कार्ड आए थे मेरे, तो आप एक ही कार्ड आना था क्या? मैम आपके तीनों आ गए तो आप अपने तीनों मान लीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, सर ने बताया ही है कि अच्छा, कुछ भी तीनों गलत नहीं है। सब अपना तीनों नहीं आते? मैम एक ही लेना पड़ता है, क्योंकि अब आप ठीक है, आपके संग तीनों है तो तीनों से ही मेरे कुछ पास भी गलत नहीं तीनों है। आए थे। अच्छा, दैट्स ग्रेट मैम। फिर तो हाँ। डिवाइन प्लानिंग आपके लिए कुछ और ही है, आप इंतजार करिए समय नहीं, का। इन दिनों में मैं रोड मेडिटेशन कर करके ना, एक्चुअल जी। में मैं अपना हार्ट चक्रा और माइंड सब कुछ चेंज कर दी हूँ। कुछ हाँ, प्रतिज्ञा इसीलिए। मैंने प्रतिज्ञा ले ली है कि ना मैं कभी फॉरगिवनेस तो मैंने बहुत पहले कर दिया, और कभी जी। मैं एंग्री नहीं होंगी, और जी। कुछ भी हो जाए ना मैं वरी होंगी, ना मैं वरी भी नहीं होती हूँ। और क्रोध मेरे को कम ही आता था पहले भी, अब एकदम मैंने छोड़ दिया। अरे वाह मैम, और अब क्या तो मैंने चाहिए? अब तो मैंने जिंदगी के लिए, मतलब एक होता है ना, प्रेरणा लेते हैं ना, प्रतिज्ञा करता है कि मैं जी। क्रोध नहीं करूंगी, किसी भी कंडीशन पे क्रोध नहीं करूंगी, किसी की निंदा नहीं करूंगी, ना निंदा सुनूंगी, कोई बोलेगा तो किसी की। और क्या चाहिए? आपने तो पूरी अपने आसपास की धरती को वैसे ही खूबसूरत बना दिया मैम इसी क्षण में। आपसे आपका थैंक यू एंजल सो एंजल रेकी मैं से देखती रहती हूँ, एंजल वाला बहुत अच्छा जी। जी। लगता है मेरे को। थैंक यू वेरी थैंक यू, थैंक मच। यू, थैंक यू। थैंक यू। Next is Reena. Reena ji. Hello. Hello. Yes. Good evening, Angel Mother. God bless you, dear. It was a very, very wonderful experience. First thing is, it was very, very chilled for me. I was feeling as though I am in some igloo. इतना ठंड लग रहा था मेरे को suddenly, I don't know why, and somebody is pushing me, and my body is literally going back. I felt this, and I felt when we were doing heart chakra meditation, I जी जी। felt spiral golden waves. So that was going on, which was anti-clockwise, but and I इट was इज अगेन गुड, इट इज अगेन गुड, क्योंकि रिलीज होना होगा वो उन्होंने निकाल दिया। क्योंकि okay. हमारा ये मेडिटेशन ही इसी पर्पस का था, ट्रांसफॉर्मेशन का था, हीलिंग का था। तो पहले प्यूरिफाई होता है, तो दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन। हीलिंग हो गया एंड एक्टिव हो गया और एनर्जाइज भी हो गया, और क्या चाहिए? But it was very, very wonderful. This I've never felt. Anti-clockwise में मतलब golden light which was going like spiral waves. It was very So everything is same for you, whether it is a clockwise or anti-clockwise. You are blessed in all conditions. That is nice. the indication, divine indication for you, dear. I am definitely blessed, and I'm very, very fortunate to my smiling Guruji and to you. Well, I'm not able to see him, but Baba's grace and Uday sir's blessings. 1000%, yes. Thank you so, so very much. God bless you. God bless you. Thank you. So next is Prashant ji. नमस्ते मैम। नमस्ते प्रशांत जी। बहुत अच्छा रहा सेशन, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे इस फॉरगिवनेस, जैसे ही मैंने कल वो वर्ड देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड था इसके लिए। तो जैसे सेशन हुआ तो मुझे बहुत आंसू भी आ रहे थे, रोना आ रहा था। और लेकिन ये प्रोसेस करते हुए मुझे अपना बारे में बहुत मतलब बुरा लग रहा था। जैसे सबको तो मतलब बहुत सारी लिस्ट थी मेरे पास, बहुत सारे लोग थे, वो मैंने अपने मन में जमा करके और सबको फॉरगिव किया, सबसे क्षमा मांगी। और मुझे क्वेश्चन पूछना था कि मतलब ऐसे होता है कि अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता है, कोई भी स्टेज का मैं जब करता हूँ तो ऐसे क्यों होता है?
जैसे अपने मास्टर्स होते हैं या फिर सोल से रिलेटेड जैसे मास्टर होते हैं या फिर गुरु वगैरह कुछ होते हैं हमारे यहाँ पर, तो ऐसा कुछ ये नहीं है, उनको इन्वोक करते हुए जैसे कंफ्यूजन ये होता है, तो मतलब कैसे ये आप कनेक्ट करते हो, मतलब हम लोग कैसे कनेक्ट करें या फिर इनसे कुछ समर्पण, समर्पण। आपने करुणा हीलिंग सीखी है तो आपके लिए बहुत आसान है, मेडिटेशन अपने इतने अच्छे होते हैं। और देखिएगा, जितनी सरलता जितना समर्पण उतना अच्छा कनेक्शन। हम यहाँ भी यही करते हैं। हाँ, आप भी जिस तरह अभी किया वैसा आगे करिएगा, हमेशा आपके संग ऐसे ही अनुभव आएगा। एंड आपके लिए सब हम लोग ब्लेस कर रहे हैं आपको, एंड ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं आपके लिए। जरूर अच्छा और भी अच्छा होगा आपका। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। So ma'am, next we'll take the last ma'am this time. Sure sir, sure. Ma'am, not sir, son. Sure मेहुल, मेहुल ठीक, बिल्कुल लेते हैं। Okay, so next is Usha Best ji, Usha Best. Yes, Hi, Usha ma'am. Hi, Hi can ma'am. you hear me? So nice Ma'am, I to want see to see you. God bless Yes. you, ma'am. Can you Happy to see you. Yes, ma'am. Yes. Okay, okay, ma'am. It was awesome, wonderful. And ma'am, I want to ask you one thing. I was very calm throughout the meditation. What does that mean, ma'am? मैम, बिकॉज जो आपको पहले जो अनइजी फील हो रहा था वो सारा कुछ अब निकल चुका है, एंड नाउ दिस इज योर रियल स्टेट। Okay. आपका जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है वो इसी तरीके की हैं, अब आप ऐसे ही रहेंगे। नहीं, ये लोग कह रहे हैं किसी को कह रहा मेरे को हार्ट में हुआ, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ मैम। आई वाज वेरी काम। सबकी अपनी अपनी काया, सबके अपने अपने तत्व, सबकी अपनी अपनी जर्नी, सबका अपना अपना अनुभव। अच्छा मैम, एंड आई सॉ ऑल द 3 कार्ड्स। ओके मैम। व्हाट डज दैट मीन? कोई बात नहीं मैम, चारों कार्ड से आपको मैसेज आ रहा है कि आपके पास में खूब सारी अबंडेंस है। 3 कार्ड्स मैम। अच्छा मैम, वैसे तो एक चूज करना होता है, जिस कार्ड पे हमारी कॉन्शियसनेस सबसे पहले चली जाए। क्योंकि कार्ड्स जो, हाँ मैम, कार्ड जो होते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं। और यस मैम, और बिल्कुल उसी डिवाइन उसमें हमें उनसे गाइडेंस मिलता है। तो लेट लव लाइट द वे मैम, आपको बस अब ईश्वर की शरण में रहना है, प्यार बांटते चलो, यही आपके लिए मैसेज है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Angel blessings to each one of you. God bless you all. Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. Hope to see you again very frequent. Sure. Yeah. Sure. धन्यवाद सभी को ज्वाइन होने के लिए, एंड हम कल इसी समय वापस मिलेंगे। जैसे हमने एक एक्सपीरियंस में सुना था, हमें गुस्सा मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं करूंगी, और मैं आगे भी सोचूंगी मैं कोई भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं करूंगी। तो हम भी ठान लेते कि हम कोई भी सिचुएशन हो गुस्सा नहीं करेंगे, हंसते हुए बिताएंगे, और जिन्होंने हीलिंग सीखी है हम सिंबल्स को यूज करते हुए बिताएंगे। So thank you. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो सबके लिए। Thank you. Healing brings transformation. जी मैम। Okay. Thank you so much. God bless you. Thank you everyone.